दोस्तों, पिछले साल जून महीने की बात है जब तेलंगाना के आदिलाबाद टाउन में भाषण देते हुए जो बीजेपी के विधायक हैं टी राजा, उन्होंने हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने वाली महिलाओं से दूर रहने के लिए कहा था। अपने भाषण में बीजेपी विधायक ने कहा कि हमें केवल ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो तिलक लगाते हैं। हमारी महिलाओं को बुर्का पहनने वाली महिलाओं से दूर रहना चाहिए। पहले हमें केवल आफताब से खतरा था, अब हमें आयशा से भी खतरा है, क्योंकि आयशा ही हमारे महिलाओं को आफताब जैसे लोगों से मिलवाती हैं। ये टी राजा जिस आफताब और आयशा का जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों पिछले साल रिलीज हुई फिल्म केरला स्टोरी के दो कैरेक्टर हैं, जिसके जरिए मुसलमानों के खिलाफ अब इस देश में एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ ये केवल एक उदाहरण है नफरती भाषण का। पिछले साल अकेले टी राजा ने 23 नफरती भाषण दिए हैं, और वो ऐसा करने वाले अकेले नहीं हैं। वॉशिंगटन डीसी में स्थित इंडिया हेट लैब ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ साल 2023 में भारत में मुसलमानों के खिलाफ 668 नफरती भाषण दिए गए हैं। यानी साल 2023 में आप समझ लें कि इस देश में हर रोज लगभग 2 नफरती भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिए गए हैं। यानी दोस्तों, अब ये जो महात्मा गांधी के अहिंसा वाला भारत था, वो अब ऐसा रहा नहीं, बल्कि अब ये जो भारत है, ये टी राजा और काजल हिंदुस्तानी जैसे लोगों के नफरत और घृणा वाला भारत बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले अब ऐसा लगता है कि एक पूरे सिस्टम को तैयार किया गया है, जिसके जरिए अब पूरे देश के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा सके, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बांटा जा सके। इंडिया हेट लैब के लेटेस्ट रिपोर्ट से यही बात साबित होती है। अब ये इंडिया हेट लैब क्या करती है? इंडिया हेट लैब देश में बढ़ रहे नफरत को डॉक्यूमेंट करने वाली एक संस्था है, और इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है कि साल 2023 में मुसलमानों को टारगेट करते हुए 668 नफरती भाषण देश भर में दिए गए हैं। ये बात तो मैंने आपको बताया। अगर आप इस रिपोर्ट को आगे पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि जितने नफरती भाषण दिए गए हैं उसमें से 498 भाषण, यानी करीबन 75% भड़काऊ भाषण बीजेपी शासित राज्यों में दिए गए हैं। यानी सोचिए दोस्तों, हर 4 भड़काऊ भाषणों में से 3 भड़काऊ भाषण उस राज्य में दिए गए जहां पर बीजेपी सत्ता में है। पिछले 10 सालों से ये लोग सत्ता में होने के बावजूद आप पाएंगे कि बीजेपी शासित राज्य में नफरती भाषण का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है जब लोग लड़ेंगे तब ये लोग सत्ता में रहेंगे। अब आप सुनिए दोस्तों कि जो नफरत फैलाया जा रहा है वो कैसे एक सिस्टम के जरिए फैलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें दी गई हैं और संक्षेप में मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। कुल नफरती भाषणों में से 307 भाषण, यानी 46% भाषण जिन कार्यक्रमों में दिए गए, उसका आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े संस्थाओं की ओर से किया गया था। और बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते के बारे में तो आप सभी को पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया हेट लैब के रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे बीजेपी के ही सहयोगी संस्थाएं इस देश की डेमोक्रेसी को तार तार करने में लगी हुई हैं। अब आपको एक चार्ट दिखाते हैं, इस चार्ट को आप देखिए। जिन कार्यक्रमों में नफरती भाषण दिए गए हैं, ऐसे कार्यक्रमों का सबसे ज्यादा आयोजन जिन 10 संस्थाओं ने किया है, उसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी खुद यानी बीजेपी जो सत्ता में है, हिंदू जन जागृति समिति, सकल हिंदू समाज, इस तरह की तमाम संस्थाएं शामिल हैं। और आप इन सभी में लिंक पाएंगे कि ये सभी लोग यहाँ पर जो हैं उनका कहीं ना कहीं आरएसएस या बीजेपी से लिंक है, और इनके नेता लगभग हर बार आपको यहाँ वहाँ देखते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो नहीं करते हैं, लेकिन पिछले साल जब वो यूएस गए थे, वहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार को, बहुत खुशनसीब है वो पत्रकार जिसे एक सवाल पूछने का मौका मिला था, और उस पत्रकार ने जो सवाल पूछा वो रिलीजियस माइनॉरिटीज राइट्स पर ही पूछा था। और तब जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने इस देश के डीएनए में लोकतंत्र मौजूद होने की बात कही थी। याद है आपको? उस वीडियो को देखिए। What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा
भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। अब आप सोचिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या वाकई इस देश में ऐसा हो रहा है? जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री विदेश में भी जाकर झूठ बोल रहे हैं। एक सिस्टम के तहत जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके खिलाफ नफरती भाषण का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बीजेपी शासित राज्य में सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों को आप देखेंगे दोस्तों तो पाएंगे कि पिछले साल 420 बार नफरती भाषण करते हुए लोगों ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी हलाल जिहाद, कभी पॉपुलेशन जिहाद। इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थियरीज की बात बार बार करते हुए ये लोग आपके मन में जिहाद शब्द को लेकर बेचैनी पैदा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप मानने लगें कि मुस्लिम समुदाय के लोग तमाम तरीके के जिहाद के जरिए इस देश को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बार बार जिहाद का इस्तेमाल इन लोगों की ओर से किया जाता है। और जब जिहाद से इन लोगों का पेट नहीं भरा तो हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद 41 भाषण ऐसे दिए गए जिसमें इस युद्ध का सहारा लेकर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। तो वहीं 38 जगहों पर रोहिंग्या के जरिए भारतीय मुसलमानों को पिछले साल टारगेट किया गया। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा नफरती भाषण दिए गए उसमें सबसे पहले नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र आता है, जहां पर 118 हेट स्पीच दिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में 104 और मध्य प्रदेश में 65 हेट स्पीच दिए गए। दोस्तों आपको बार बार इस चैनल के जरिए मैंने बताया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 48 लोकसभा की सीटें मौजूद हैं। इसलिए यह इत्तेफाक नहीं है कि यहां पर नफरती भाषण ज्यादा दिए जा रहे हैं। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अब यहां पर नफरत की राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हाल ही में हमने महाराष्ट्र के मीरा रोड से कई खबरें आपके सामने की जहां पर हिंदू मुस्लिम दंगा और उसे लेकर जो राजनीति है उसके बारे में आपको बताया था। और बार बार यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में किसी तरह के तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप नेताओं के भाषण में भी अब पाएंगे कि जब उन्हें किसी नेता के खिलाफ आरोप लगाना होता है तो उसे मुसलमान बना दिया जाता है। जब वो बीजेपी के साथ नहीं है तो एक विलन बनाने के लिए किस तरह से मुस्लिम इस नाम का या मुस्लिम के किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है आप वो बार बार देखेंगे दोस्तों, और इसे आपको देखना भी चाहिए। मैं आपको कुछ मसलन के तौर पर बताता हूं। जैसे कि ममता बनर्जी को कभी कभी ये लोग ममता बेगम कहते हैं। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्हें मियां उद्धव कहा जाने लगा। मुलायम सिंह यादव को मियां मुलायम तो कहा ही जाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो अपने भाषणों में कहते हैं कि कुछ लोग औरंगजेब की औलाद हैं। आप सोचिए ये लोग कितने नफरती हैं और यही नफरत ये लोग आपके साथ बांटना चाहते हैं। इसलिए कभी जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को औरंगजेब की औलाद कह देते हैं और ये लगातार जारी है, मेन स्ट्रीम में जारी है। और जिन लोगों ने दोस्तों सबसे ज्यादा हेट स्पीच दिया है उसमें काजल हिंदुस्तानी, प्रवीण तोगड़िया, सुरेश चौहान के, बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, बीजेपी विधायक नितेश राणे, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग शामिल हैं। आपको एक दूसरी चार्ट दिखाते हैं। इंडिया हेट लैब की ओर से दी गई इस लंबी चौड़ी लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जो लोग यहां पर हैं वो या तो बीजेपी के नेता हैं या तो वो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड स्पिरिचुअल लीडर बताते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये केवल और केवल नफरती चिंटू हैं जो अपनी नफरत के जरिए इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं और उसके लिए ये आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ना जाने पिछले कुछ साल में कितने लोगों की इस देश में लिंचिंग की गई, कितने लोगों को सताया गया, खासतौर पर मुसलमानों को। ना जाने कितने जगहों पर हमने सांप्रदायिक दंगा देखा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आप पाएंगे कि नफरती भाषण करने वाले इन लोगों के खिलाफ ना के बराबर कार्रवाई होती है।
क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि आग लगाने वाले को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, जिस देश के मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 की बात करते हैं, जिस देश के नेता कहते हैं कि देश के गद्दारों को वाले नारे लगाते हैं, आपको याद होगा, उस देश में अब नफरत फैलाना एक कारोबार हो गया है और कुछ लोग अपनी राजनीतिक दुकान को चलाने के लिए आप लोगों को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। आपको इन लोगों से बचने की ज़रूरत है और ऐसे में दोस्तों ज़रूरत है कि आप चुनाव से पहले आप ऐसे लोगों के झांसे में ना पड़े। ऐसे लोगों के कारण ही कोई किसी सरदार को खलिस्तानी कह देता है, किसी को अर्बन नक्सल बना देता है, किसी को आंदोलनजीवी कह देता है, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग और ना जाने कितने अलग अलग संस्थाओं का सदस्य वो बना देता है। इन लोगों की फिराक हम लोगों को आपस में बांटने की है और ऐसे लोगों से सतर्क रहना और उनके नफरत का जवाब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के विचारधारा से देने का काम हम सबका है। आज इस रिपोर्ट को मैंने संक्षेप में आपको बताया, आप इस पूरी रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि इनके वेबसाइट को भारत में बैन किया गया है, लेकिन ये रिपोर्ट कई जगहों पर उपलब्ध है और आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। दोस्तों, जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब हम नहीं जागे तो ना जाने आगे और क्या कुछ हमें देखने मिलेगा। और ये लड़ाई केवल मुसलमानों की नहीं है, हर भारतीय की है, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो भी इस देश के सदस्य हैं, आप और मैं भी इस देश का सदस्य हैं। तो अगर हम सभी साथ में नहीं आते हैं तो इसी तरह से नफरत बढ़ता रहेगा। आज ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, कल महिलाओं के खिलाफ बोलेंगे, परसों दलितों के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इन्हें केवल नफरत फैलाना आता है और एक दूसरे को बांटना आता है। इससे सतर्क रहिए दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। हम उम्मीद करते हैं इन आंकड़ों के जरिए आप जागेंगे और आप समझेंगे कि कैसे नफरत को मेन स्ट्रीम कर दिया गया है, नफरत के जरिए राजनीति की जा रही है और आपके और मेरे बीच में नफरत की एक बड़ी दीवार लाई जा रही है ताकि हम एक दूसरे से लड़ते रहें और कुछ लोग लगातार सत्ता में बने रहें। इनसे बचने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे होगा ये कि जब हम इस तरह के वीडियो करते हैं बिना चीख चिल्लाहट, बिना किसी नौटंकी के, ताकि आपको इसकी जानकारी मिले, आप समझ सकें कि हम क्या कहना चाहते हैं और आप भी जागें और दूसरों को भी बताएं कि देश की हालात कैसे हैं, जो गोदी मीडिया कह रहा है और जो हकीकत है उस पर कितना फ़र्क है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, नमस्कार।